हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं डिटर्मिनेंट जेडब्ल्यू के लिए। कैसे जेडब्ल्यू में डायरेक्ट हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। जो मेंटली, उस मेथड का नाम है हीट एंड ट्रायल मेथड। मैं दोनों मेथड से बताऊंगा, थ्योरेटिकली एंड मेंटली, दोनों से बता देता हूं। आप लोग देखिए इसको। अब ये सॉल्यूशन मैं कर रहा हूं फर्स्ट मेथड है फर्स्ट मेथड, थ्योरेटिकली में कर रहा हूं। तो अप्लाई करेंगे हम C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए, देखिए प्रिंसिपल डायगोनल ए है, a प्लस 2b, a प्लस 2b, a प्लस 2b, तीनों कॉलम में a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, ऐसा सेट किया है। तो इसमें से एमसीक्यू में कौन एग्जिस्ट करेगा? ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए a प्लस a प्लस a 3a, a प्लस a प्लस a 3a, एक में रखता हूं 3a 3b 3a 3b 3a 3b, एग्जिस्ट करेगा। तो इसको हम डिटरमिनेंट ऐसे लेट कर लेता हूं। अब ये कितना डायरेक्ट कर देता हूं मैं, थ्राइस ऑफ a प्लस b, थ्राइस ऑफ a प्लस b, थ्राइस ऑफ a प्लस b, ये आएगा। और सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम को कुछ नहीं किया हूं, तो जैसे जो एलिमेंट है वो मैं लिख दूंगा। तो a प्लस 2b, a प्लस 2b, a प्लस b, a। अब ये कॉमन आएगा। प्रॉपर्टीज है जो अपने आप किसी तरह जैसे सिंप्लीफाई करके एक कॉलम को 1 1 या एक रो को 1 1 लाइए। ब्रिंग इन 1 1 ऑफ एनी कॉलम और रो बाय सिंप्लीफाइड। तो ये a प्लस b क्या आएगा, 1 1 1। a प्लस b a प्लस 2b, a प्लस 2b, a प्लस b a, ये आएगा। 1 1 आ गया, अब इजीली बन जाएगा। अब यहां से थ्राइस ऑफ a प्लस b, ये देखिए इसको R1 में माइनस किया, इसको R2 में माइनस किया, तो 2 0 आ गया, a 0, ये 1। अब इसको इसमें माइनस करेंगे तो b होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको इसमें माइनस करेंगे तो माइनस 2b। अब ये तो कुछ नहीं किया हूं मैं, a प्लस 2b। अब इसको इसमें माइनस करेंगे तो b होगा, इसको इसमें माइनस करेंगे तो भी b आएगा। और यहां a, क्या किया मैं, R1 टेंस टू R1 माइनस R2, R2 टेंस टू R2 माइनस R3, ये वर्क किया हूं मैं। अब इसको एक्सपेंडिंग मेथड, थ्राइस ऑफ a प्लस b, अब इसको एक्सपेंड करेंगे, प्लस माइनस प्लस ये आएगा। तो यहां क्या आएगा, ये सामने b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, इसको ऐसे लिखिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये आएगा, इसके सामने डिलीट, तो b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर कितना आ गया, इसको थ्राइस ऑफ a प्लस b इंटू थ्राइस ऑफ b स्क्वायर कितना आ गया, 9b स्क्वायर a प्लस b, ये प्रूव हो गया। अब एमसीक्यू में चेक कीजिए, है 9b, ये बी आंसर होगा, ये आंसर होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये तो थ्योरेटिकली मेथड हुआ। मेंटली मेथड कैसे करना है वो मैं बताता हूं, उसको हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते चलिए। मैं डिस्कस कर रहा हूं, फर्स्ट मेथड किया, सेकंड मेथड कर रहा हूं मैं, वो आप लोग देखते चलिए। अब मैं डिस्कस करूंगा सेकंड मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक क्वेश्चन को मैं डिलीट कर रहा हूं।
ये भी डिलीट करो स्टूडेंट, सेकंड मेथड अब डिस्कस कर रहा हूं। देखिए सेकंड मेथड इसको मैं कर रहा हूं। अब क्वेश्चन था मेरा सेकंड मेथड, बाय हीट एंड ट्रायल मेथड ए प्लस 2b, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस 2b, ए प्लस 2b, ए प्लस बी, ए ऑप्शन में था मेरा 9, फर्स्ट ए स्क्वायर ए प्लस बी, बी था 9 बी स्क्वायर ए प्लस बी, सी है ए स्क्वायर ए प्लस बी और डी बी स्क्वायर ए प्लस बी। अब हीट एंड ट्रायल मेथड क्या कहता है उसको जरा कंसीडर कीजिए। देखिए स्टूडेंट, हीट एंड ट्रायल 0 1 ले सकते हैं, तो 0 1 2 3 -1 कुछ भी ले, लेकिन ऐसा सोचना है कि ये 0 RHS में वैल्यू नहीं हो और ये भी 0 नहीं हो और दो सेम वैल्यू भी नहीं हो। अब जैसे 1 1 पुट करता हूं, 0 पुट कर तो 0 आ जाएगा, वो तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखिए A 0 तो ये 2 0 होगा, B 0 ये 2 0 होगा, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। 1 पुट करते हैं तो अब देखिए 1 में ये दोनों इक्वल, फिर ये दोनों इक्वल हो जाएगा 1 पुट करेंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब पुट करना है, अब डिस्टिंक्ट पुट करना होगा। पुट A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2। अब चेक करता हूं मैं, 1 2 2 जा 4 5 हुआ। अब ये 3, अब यहां 3 1 ये 5 5 3 1 ये आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 1 माइनस 15, देखिए 1 लिया, 1 माइनस 15 -3 ऐसे 5 माइनस 15 9 सॉरी 9 5 माइनस 9 प्लस 5 25 माइनस 3 25 माइनस 3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, इसको मल्टीप्लाई क्यों करूं, ये -9 है। अब ये -14 माइनस कितना आएगा 4 यानी +12 प्लस कितना आएगा 5 इंटू 22। अब ये कितना आएगा -2, इसमें से इसको माइनस कर दिया, कितना हो गया 108 होगा। ठीक है स्टूडेंट, यहां से भी हम वहां फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, 9 इंटू 12 तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 2 स्क्वायर 1 प्लस 2 ऐसे होगा। तो अब देखिए 9 2 किसका है, बी का, बी स्क्वायर 1 प्लस बी किस में है, एग्जिस्ट करेगा, यही से आ गया। या यदि यहां से नहीं आ रहा आपको तो इसमें पुट कीजिए, ए बी का वैल्यू जो एग्जिस्ट करेगा वो आएगा एमसीक्यू में। तो ये तो आ गया मेरा बी स्क्वायर ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये एग्जिस्ट कर गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए ये 9b स्क्वायर ए प्लस बी ये एग्जिस्ट किया हमारा, तो आंसर बी है। देखिए यानी बी आंसर एग्जिस्ट करेगा ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हीट एंड ट्रायल से आपको कम टाइम लगेगा, वैसे थोड़ा थ्योरेटिकली है, ये मेंटली हुआ, ऐसे वर्क करना पड़ेगा आपको। अब सेकंड क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं इसी का। अब डिटरमिनेंट आज से शुरू किया हूं, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ denotes
denotes greatest integer function, then determinant of डिलीट कर दे रहा हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ई और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पाई स्क्वायर माइनस 6, ये होगा एक्सपोनेंशियल पाई स्क्वायर माइनस 6। सेकंड कॉलम में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पाई एंड पाई स्क्वायर माइनस 6, ये ई होगा। अब यहां पाई स्क्वायर माइनस 6 एक्सपोनेंशियल और पाई, ये फाइंड करना है, इज इक्वल टू डॉट डॉट। अब इसका ऑप्शन दिया है ए 8, बी -8, सी 0, डी 1/8, ये ऑप्शन है। अब देखिए मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। अब मैं एक पहले का सॉल्यूशन डिलीट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, ठीक है। ये देखिए इधर यूज क्या करेंगे, मैं इधर लिख देता हूं, यूज इज इक्वल टू 2.71 नियर अबाउट एंड पाई इज इक्वल टू 3.14। तो पाई स्क्वायर क्या होगा 3.14 होल स्क्वायर। इसको कैसे जल्दी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए मैं कर रहा हूं 3 डेसिमल को भूल जाइए। अब देखिए 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 2 जा 8, कैरी 1 था 9 हुआ, 4 3 जा 12, 2 जा 24 और 2 26, कैरी 2 हुआ, 1 3 जा 1 into 3 3, 2 जा 6 2 8 और 3 3 जा 9। अब 2 डिजिट 2 2 4 1 2 3 4, यहां डेसिमल आएगा, पाई स्क्वायर ही आया। अब हमको फाइंड करना है, जैसे यूज कर रहा हूं मैं सब डिस्कस कर दे रहा हूं। पाई स्क्वायर 6 कितना आएगा, देयरफॉर पाई स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 3.8 आएगा। देख लीजिए, अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, यूज तो वो किया मैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं सोल्यूशन इधर कर रहा हूं, वो फार्मूला उधर लिख दिया मैं। सोल्यूशन है, डायरेक्ट कर दे रहा हूं मैं, डिटरमिनेंट एक्सपोनेंशियल ई 2.71, इसका वैल्यू क्या होगा 2 होगा, 2 पाई 3.14 यानी 3 होगा, पाई स्क्वायर माइनस 6 यानी 3 होगा। उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर करेंगे तो अब ये इसका भी क्या होगा 3 आएगा, अब ये भी 3 आएगा। अब यहां E2 होगा, ये 3 2 3 ये आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, अब सिंप्लीफाई कीजिए, 2 9 माइनस 4 माइनस 3 9 माइनस 6 प्लस 3 6 माइनस 9, अब क्या होगा 5 10, 9 माइनस 4 5 5 2 जा 10 माइनस 3 9 माइनस 6 3 इंटू 3 में आएगा, प्लस 3 इंटू माइनस 3, 10 माइनस 9 माइनस 9, 10 माइनस 9 10,
18 सॉरी 18, तो कितना आ गया, -8 है ऑप्शन में, देख लीजिए -8 है, बी, ये आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जैसे यहां फिर से लिख दे रहा हूं मैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2.71 इक्वल टू 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3.14 इक्वल टू 3 और 3.8 इक्वल टू 3, ये इसका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, -8 आंसर होगा, बी मेरा एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ऐसे वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, जल्दी बन जाएगा। अब मैं दूसरा क्वेश्चन कंसीडर कर रहा हूं, थर्ड क्वेश्चन। देख लीजिए स्टूडेंट, 2 मिनट टाइम दे रहा हूं मैं। वो यूज किया हूं, राइट में लिख दिया हूं, राइट साइड में, वो डायरेक्ट यहां कर सकते हैं आप। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि वहां तो सोल्यूशन आपको दिखाना नहीं है, एमसीक्यू का सोल्यूशन दिखाना है जहां थ्योरी में, तो वहां दिखा दीजिएगा शो करके, ये वैल्यू होता है, बना दीजिए इसे। वो ऐसे रफ में भी बनाइएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, थ्योरी में भी आ जाएगा। अब डिलीट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन। अब इसके बाद का क्वेश्चन है थर्ड, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी सी ए बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी बी ए सी बी सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, देन के इज इक्वल टू डॉट डॉट। इसका ऑप्शन है, ए है 3, बी है 2, सी है 4 एंड डी है 1। ये ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हीट एंड ट्रायल मेथड से बताऊंगा, इसको डिस्कस करने जा रहा हूं मैं। तो डिलीट करो, डिलीट कर रहा हूं। ये डिलीट कर दिया मैं। अब स्टार्ट कर रहा हूं सॉल्यूशन के लिए। अब देखिए स्टूडेंट, मैं क्या बोला था कि 2 मैच या 0-0 नहीं होना चाहिए। ए इक्वल टू 0 तो नहीं पुट कर सकता हूं, 1-1 पुट करने से तो कंसीडर हो सकता है। यदि ये 0 लगे तो के का वैल्यू नहीं आएगा, 0 नहीं होगा, तो हम पुट कर सकते हैं, पुट ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1 ले लिया मैं सबका। ये कोई इफेक्ट नहीं है, 2 सेम नहीं मान रहा है। ठीक है, तो ये फिर छोड़ दीजिए इसको, इंप्लाई दैट लिखिए। अब ये यानी 2 होगा, 1 1, ये 1 2 1 1 1 2। देखिए 1 + 1 2, 1 × 1 1, 1 × 1 1 1 × 1 1, 1 + 1 2, 1 × 1 1, ये सब ऐसा सेट कर दिया मैं। इज इक्वल टू क्या आएगा, के, ये सब तो 1 1 आ जाएगा। अब के का वैल्यू क्या आएगा, यहां से फाइंड आउट कर लीजिए। देखिए 2 फाइंड किया, 2 2 जा 4, -1 -1 2 -1 +1 +1, ये 1 - 2 इज इक्वल टू के। अब ये क्या आएगा, 6। देखिए अब -1, 2 - 1 1 आ जाएगा, माइनस कितना आ गया 1 1 -1 इज इक्वल टू के। तो ये 4 इज इक्वल टू के
यानी 4 है इसमें, हाँ है, सी आंसर होगा, ये आंसर होगा स्टूडेंट्स। के का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। ये सेकंड मेथड बता दूं, थ्योरेटिकली बन जाएगा। इसमें से देखिए स्टूडेंट, इसमें ए से मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें बी से मल्टीप्लाई करना होगा, थर्ड रो में सी से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहां डिवाइड भी करना होगा, और ए यहां से कॉलम, बी यहां से कॉलम, सी यहां से कॉमन निकल जाएगा कॉलम से, फिर कैंसिल हो गया, उसके बाद सोल्यूशन कर दीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हीट एंड ट्रायल मेथड से, जल्दी बनेगा ये। अब क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्कस करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं क्वेश्चन को डिलीट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, स्टूडेंट मैं डिलीट कर रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा, क्वेश्चन नंबर 4, इफ अल्फा इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a plus b, a plus b, b plus c, c plus a। अब यहां b plus c, c plus a plus b, c plus a plus b, b plus c। ये साइक्लिक पर है स्टूडेंट, देख लीजिए। एंड पहले लिख दूं, उसके बाद एंड बीटा इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी। ये देखिए साइक्लिक का है, ध्यान से देखिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। देखिए क्या किया हुआ है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, यहां इंड हो गया। दूसरा कॉलम में बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। ठीक है, फिर यहां तक इंड हो गया, पर सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी है ना, देख लीजिए। अब इसमें है ए बी सी, फर्स्ट में ए बी सी, सेकंड में बी सी ए, और थर्ड में सी ए बी, ऐसे है। ये साइक्लिक पर है लिखा हुआ। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। ये मैं डिलीट कर रहा हूं। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये मैं कैसे सॉल्यूशन करूंगा। अब इसमें तो हम 1 1 पुट कर सकते हैं, नहीं पुट कर सकते हैं। 1 1 पुट करेंगे, ये सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये कोई आइडेंटिकल बन जाएगा। तो 1 2 3 पुट कर रहा हूं मैं। पुट सॉल्यूशन के लिए इसका ऑप्शन भी लिख दूं ना, ऑप्शन भी लिख ही देता हूं मैं, अच्छा रहेगा। ऑप्शन है then A alpha is equal to twice beta, B alpha is equal to beta, C beta is equal to twice alpha, D thrice of alpha is equal to twice of beta। ये ऑप्शन में दे दिया है, तो ऑप्शन में लिख दिया। अब इसको मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, तो देखिए स्टूडेंट, सेम नहीं ले सकते हैं 1 1, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, हम नहीं ले सकते हैं 1 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ऐसे नहीं होगा। तो सॉल्यूशन के लिए पुट a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3 पुट किया। तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू डिटरमिनेंट 2 प्लस, देखिए a प्लस
2 प्लस 1 कितना हो गया 3, अब ये 5, अब ये 4, इसी को करते चलना है। ये B 5, ठीक है, अब C A 4, अब A प्लस B 3, C A प्लस C 4, A प्लस B 3 और यहां 5 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। अब ये 3 कितना आएगा 20 माइनस 9, देखिए 20 माइनस 9 माइनस 5, अब ये डिलीट करेंगे 25 माइनस 12 प्लस 4, अब ये 15 माइनस 16, 15 माइनस 16 ये है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 इंटू 11 आएगा माइनस 5 ये इंटू 13 आएगा प्लस 4 इंटू माइनस 1 आएगा। अब ये कितना हो गया 33 माइनस 65 प्लस, सॉरी ये माइनस कर दूं मैं क्योंकि माइनस 4 आएगा, तो 33 माइनस 69 तो कितना आ जाएगा माइनस 36 आएगा। ये ठीक है, इसको ऐसा भी हम लिख सकते हैं ट्वाइस इंटू माइनस 18 भी लिख सकते हैं, शायद जरूरत पड़े। अब बीटा के चलते हैं, एंड बीटा इज इक्वल टू 1 2 3, 1 2 3, 2 3 1, 3 1 2, ये पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करता हूं मैं 1 6 माइनस 1 माइनस 2 4 माइनस 3 प्लस 3 कितना होगा 2 माइनस 9, अब ये 5 माइनस 2 माइनस 21, सही है। 5 माइनस 23 माइनस 18 आ गया, माइनस 18 किसका वैल्यू आया बीटा का, तो ये किसका वैल्यू चल रहा था देखिए स्टूडेंट अल्फा का, ये बीटा पुट कर दूंगा, अल्फा इक्वल टू ट्वाइस बीटा होना चाहिए, इसको हम 1 मान लेता हूं। ये किसका वैल्यू चल रहा था बीटा का, ये क्वेश्चन हम 2 फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट 1 एंड 2 से देखिए अल्फा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बीटा आंसर होना चाहिए। कहां पर है अल्फा इक्वल टू 2 बीटा, ये फर्स्ट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एग्जिस्ट करेगा। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है, वो भी मैं डिस्कस कर ही देता हूं, एक क्वेश्चन, ठीक है, ये जल्दी से इसको देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्फा इक्वल टू साइक्लिक पर दिया हुआ, देख लीजिए a प्लस बी प्लस सी प्लस ए है ना, देख लीजिए, फिर b प्लस सी प्लस ए, देखिए फिर a प्लस बी, ये साइक्लिक किसको कहते हैं साइक्लिक डिटर्मिनेंट, और आगे मैं इसको बताऊंगा फार्मूला कैसे एग्जिस्ट करना है, वो मैं सब आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं क्वेश्चन को डिलीट कर रहा हूं, देखते चलिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5, ये मेरा लास्ट आज का क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये माइनस 1 है स्टूडेंट, फिर x प्लस 1 3x
ये 2x माइनस 1। अब x माइनस 2, 3x माइनस 3, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू ax माइनस 12। देन a इज इक्वल टू, a दिया है 12, b दिया है 24, c दिया है माइनस 12, d है ऑप्शन में सामने लिख दे रहा हूं माइनस 24। ये ऑप्शन है मेरा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमको डिटरमिनेंट है, ये इसके इक्वल है, तो a का वैल्यू क्या होगा? कोई कभी कभी स्मॉल a भी हो सकता है, तो यहां अल्फा भी लिख देगा तो सब अल्फा हो जाएगा। कुछ भी करे मैच इसी से होगा। अब a का वैल्यू क्या होगा? ठीक है स्टूडेंट्स, मैं हीट एंड ट्रायल मेथड से, और उसका मैं हिंट कर देता हूं, थ्योरेटिकली आप लोग कर लीजिएगा। ये सोल्यूशन मैं डिलीट कर रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते चलिए क्वेश्चन। ये लास्ट है मेरे आज का, फिर कल मिलते हैं न्यू क्वेश्चन के साथ। अब देखिए, यदि थ्योरेटिकली करना है तो थ्योरेटिकली के लिए क्या करेंगे हम? R2 टेंस टू R2 माइनस R1 प्लस R3 कर देंगे। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर इसमें माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 2x 3x ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह x प्लस 2x 3x कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस x ये कैंसिल हो जाएगा। ये थ्योरेटिकली के लिए, ये आप लोग के लिए हिंट किया हूं मैं, खुद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं, ये फर्स्ट मेथड आप लोग कीजिएगा। फर्स्ट मेथड, ये सोल्व योरसेल्फ, ये आपके लिए है। मैं करने जा रहा हूं अब देखिए, हीट एंड ट्रायल मेथड से मैं कर रहा हूं सेकंड मेथड। देखिए स्टूडेंट, अब x इक्वल टू 0 तो नहीं पुट कर सकता हूं, x इक्वल टू 0 तो एक गायब नहीं आएगा, मेरा एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो x इक्वल टू 1 पुट कर देता हूं। पुट x इक्वल टू 1 तो मेरा रहेगा। तो इंप्लाई दैट ये क्या होगा? 1 प्लस 1 2, 2 3 5 माइनस 1 4, ये 6 होगा, ये 2, ये 3, ये कितना आएगा? 1। अब वहां भी 1 नहीं, माइनस 1, 1 माइनस 2 3, ये 0, अब ये 1 इज इक्वल टू a माइनस 12, एक्स का वैल्यू a माइनस 12। अब इसको सिंप्लीफाई करता हूं मैं। देखिए 2 3 सिर्फ 3 होगा, माइनस 2 ऐसे 4 माइनस यानी 4 होगा, माइनस 1 ऐसे 4 माइनस 18, 4 माइनस 18 इज इक्वल टू a माइनस 12। अब इसको क्या लिखूं मैं? 6 होगा, माइनस 8 होगा, और ये 14, तो प्लस 14 इज इक्वल टू a माइनस 12। अब इसको देखिए कितना हो गया? 20 माइनस 8 12 आएगा। अब ये इंप्लाई दैट 20 माइनस 8 इज इक्वल टू a माइनस 12। कितना आएगा? 12 प्लस 12 इज इक्वल टू a, तो a का वैल्यू आएगा 24। आंसर है कहीं? हाँ, बी आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, a का वैल्यू ये होगा। आज का मेरा लास्ट टॉपिक है। अब देखते चलिए, और मैं कल कुछ और क्वेश्चन लाके आप लोग के लिए साइड में नोट कर दूंगा। सोल्व करना पड़ेगा, सोल्व योरसेल्फ ही कंसीडर कीजिएगा। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, मेरा लास्ट टॉपिक। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।